ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे एक प्लांट के बारे में जो बहुत ही हार्डी है, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उसको हम किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से लीफ के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसके जितने चाहे उतने प्लांट्स बना सकते हैं, उसकी एक नई वैरायटी को इनोवेट कर सकते हैं। ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, वो प्लांट है स्नेक प्लांट। देखिए, स्नेक प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जिसको आप, वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको लीव्स के थ्रू प्रोपोगेट किया जा सकता है, पर ये एक ऐसा प्लांट है जब हम इसे लीव्स के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं तो इसकी हमें एक नई वैरायटी देखने को मिलती है। क्योंकि प्रोपोगेशन के टाइम पर जब हम इसे प्रोपोगेट करते हैं तो ये जो इसके साइड्स में आप येलो कलर देख रहे हैं, इसका वेरिगेशन देख रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए इस येलो वेरिगेशन को ख़त्म कर देता है और ख़ुद को सरवाइव करवाने के लिए ये अपने इस कलर को छोड़ देता है और आपको एक नई वैरायटी का प्लांट मिल जाता है। अगर आपने कभी नर्सरी पर देखा होगा तो ये प्लांट जो है आपको मतलब थोड़ा सा महंगा मिलता है, और जो इसका ग्रीन वर्जन है जो लीफ के थ्रू प्रोपोगेट होता है या जिसे देसी वैरायटी कहा जाता है, वैसे तो ये भी देसी वैरायटी ही है पर उसमें कोई वेरिगेशन नहीं होता है, तो वो प्लांट आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है जबकि उसको लीव्स के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है। और कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी होती हैं जो एक्चुअल में वैसी ही दिखती हैं, उनको लीव्स के थ्रू प्रोपोगेट नहीं किया जाता है। तो आज हम इसको लीव्स के थ्रू प्रोपोगेट करेंगे और वो कौन सी वैरायटी इसके प्रोपोगेशन के बाद डेवलप होगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह का एक नया प्लांट हमारे पास डेवलप हो जाता है। देखिए, इसने अपना वेरिगेशन टोटली छोड़ दिया है अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, पर इसकी बीच की जो धारियाँ हैं वो अभी भी बरकरार हैं। देखिए, इस तरह से ये जो इसकी बीच की धारियां हैं ये अभी भी बरकरार है इसमें। और आपको लग रहा होगा कि मैं मतलब ये आपके साथ मजाक कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये प्लांट्स मैंने पिछले साल फरवरी मार्च में लीव्स के थ्रू लीव्स को कट करके डेवलप किए थे। देखिए, ये प्लांट है, दिख रहे हैं आपको प्लांट्स, और ये देखिए इनकी लीव्स भी अभी इनमें लगी हुई है। देखिए, कुछ एक की तो मैंने निकाल दी है जो गल रही थी, सड़ रही थी, पर कुछ एक की देखिए अभी भी देखिए अभी भी इसके साथ लगी हुई हैं और मैं इनको भी रिपोर्ट करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए इनका रूट रॉट हो रहा है, इसकी जो सॉइल है वो अच्छी नहीं है। और ये देखिए इसी लीफ के थ्रू ये ग्रो हुआ है प्लांट, देखिए, और इसने अपना वेरिगेशन छोड़ दिया है। तो कितना आसान तरीका है हमें इतने सारे प्लांट्स बनाने का। देखिए कितने सारे प्लांट्स ये डेवलप हुए हैं इसमें, और इन्हीं से सेपरेट करके मैंने ये बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं ये अलग किए हैं ताकि इनकी और भी अच्छी ग्रोथ हो सके। और अच्छा सा मैंने इनके लिए पॉटिंग मीडिया बनाया है, देखिए। और मैं सारे ही अपने स्नेक प्लांट्स की सॉइल चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इन सबको लगाया था तो मेरे पास बिल्कुल भी सैंड नहीं थी। हालांकि मैंने इसमें चारकोल ज़रूर मिक्स किया था, पर सैंड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने इनको जैसी मेरे पास सॉइल थी, जो हैवी सॉइल रहती है, कॉम्पैक्ट सॉइल रहती है, उसी में मैंने इसे लगा दिया था। और इसकी टॉप सॉइल में मैं थोड़ा बहुत कंपोस्ट ऐड किया था, और मुझे इसे बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता था, बारिशों में ओवर वाटरिंग से ध्यान रखना पड़ता था। तो इसीलिए अभी देखिए ये जो है आपका मार्च एंड होने ही वाला है और अप्रैल शुरू होने वाला है, और इसी टाइम पे हमें इसकी जो भी काम कर लेने हैं, प्रोपगेशन वाले या फिर रिपोर्टिंग वाले, या फिर आपको डिवाइड करना है, बहुत सारे प्लांट्स बनाने हैं, तो मैं तो बस यही सारे कामों में लगी हुई हूँ। तो
क्योंकि कुछ इंडोर में भी मैं प्लांट्स रखने वाली हूँ सिरेमिक पॉट्स में, क्योंकि इनकी क्वांटिटी देखिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हो गई है और इनका यूज़ अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये हवा को शुद्ध करते हैं। तो हमें अपने घर की हवा को शुद्ध करने के लिए इनको इंडोर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद ऐसा प्लांट है जो इंडोर में भी अच्छी तरह से चलता है और अच्छे से अपनी डेवलप करता है, अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसके ये जो राइजोन है ये भी नए नए निकल कर आते हैं, नए नए प्लांट्स भी इसके बन जाते हैं। देखिए थोड़ा सा डैमेज हो गया है, एक्चुअली मैंने रात को इसे निकाला था और अंधेरा बहुत हो गया था, फिर मैंने वापस इसको इसी पॉट में रख दिया। और देखिए इसका पॉट कितना बड़ा है और इसकी सॉइल कितनी कॉम्पैक्ट है। अब मैं इसके लिए स्पेशल सॉइल मैंने बनाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे हम इसको लीव्स के थ्रू कट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा एक लीव देखिए, ये बिल्कुल डी शेप है, मतलब इसकी शेप मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आज मैं इसी को कट कर लूँगी। और देखिए इसके अंदर कोई चीज़ ने अपना देखिए अंडे दे रखे हैं या क्या है, कुछ जाला सा बना या स्पाइडर माइट ने ऐसा किया है, तो ये है। तो इसी को मैं कट कर लूँगी क्योंकि इसकी शेप मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और जब भी आप कट करें इसको, मतलब तो आपको हमेशा एक मैच्योर जो पुरानी सी लीव है उसी का चुनाव करना है। देखिए ये है ना, पुरानी सी जो लीव है उसी का चुनाव करना है। और मैं इसकी ये जो अंदर इसमें जाला सा बना हुआ है इसको कट नहीं करूँगी, इसको मैं बाद में कट कर लूँगी। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा ऊपर से कट कर रही हूँ। देखिए कितना ये जो है बहुत ही हेल्दी लीफ मुझे मिला है और बहुत ही मैच्योर है। अब मैं क्या करूँगी, इसके 2 से 3 पार्ट कर लूँगी। देखिए एक ऐसे यहाँ से कर लूँगी, यहाँ से कर लूँगी एक पार्ट ये। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नीचे वाला साइड कौन सा है और इसका ऊपर वाला साइड कौन सा है। देखिए इस तरह से, इससे है ना, ये है। अब अगर आप चाहें तो इसे आप थोड़ी देर, क्या मतलब 1-2 दिनों के लिए आप इसको जो है सुखा भी सकते हैं। देखिए ये मैंने कट किया है, तो इसका ये नीचे वाला साइड है, ये वाला, ये इस लीव का ये नीचे वाली साइड हो गई और इसकी तो हमें नज़र आ ही रहा है ये वाली है। तो आप चाहें तो इसे 2-3 दिनों तक शेड में सुखा लीजिए। ये देखिए इसके अंदर जो सैप होता है ये सूख जाना चाहिए और इसका स्कार अच्छे से डेवलप। तो मैं आपको बता रही थी कि इसका ये जो सैप है अच्छे से सूख जाना चाहिए और इसका स्कार डेवलप हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसमें फंजीसाइड लगाकर भी इसे शेडी एरिया में सूखने के लिए 2-3 दिन तक रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि एलोवेरा जेल में इसे डिप कर लेना है, या फिर आप वैसे भी अगर इसको लगाएंगे ना सैंडी सॉइल में, एक पार्ट सैंड लेनी है आपको और एक पार्ट आपको सॉइल लेनी है। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर गोबर की खाद बिल्कुल भी ना लें। चाहे तो पत्तियों की खाद ले लें, चाहे तो किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लें, पर जो भी चीज़ आप लें पूरी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मिलाकर चाहे तो चारकोल के थोड़े से टुकड़े भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, उसी आपको सॉइल में लगा लेना है। और एक और तरीका भी है कि आप इसको इमीडिएटली अगर लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इतना इसको वेट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर एक और तरीका भी है मेरे पास, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये मेरे 3 लीव्स हैं, देखिए मैंने इनको जैसे इनको लगाना है वैसे रख लिया है। ये इसकी नीचे वाली साइड है और ये ऊपर वाली साइड है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सॉइल मिक्स बनाया है और इसमें देखिए कितना वेल ड्रेन ये सॉइल मिक्स है। इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट भी है और इसमें बजरी भी है, चारकोल के पीसीस भी हैं और इसमें सॉइल भी है और इसमें पत्तों की थोड़ी सी खाद भी है। तो ये मैंने इसके लिए बनाया है और इस तरह से देखिए मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने इसमें डाल लिया है, देखिए इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे लीव्स हैं इनको एक एक करके ऐसे रखूँगी इस तरह से। देखिए ध्यान से देखिए,
कि मैं किस तरह से इनको रख रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको रख लिया है और बस अब क्या करना है, ऊपर से डाल लेनी है हमें सॉइल। ये डाली सॉइल और अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको पानी डाल देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको इसमें पानी नहीं डालना है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने जो है इसके स्कार को, जो इसका स्कार था उसको हमने सूखने नहीं दिया है, तो अब ये इसी में सूखता रहेगा। आप चाहे तो इन लीव्स को थोड़ा आगे आगे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो इसके बेबी प्लांट्स होते हैं वो पीछे से निकल कर आते हैं। तो आप देखिए इस तरह से इनको कर लीजिए और इसके पीछे भी आप इस तरह से सॉइल डाल लीजिए, इस तरह से ना। और अब आपको इसको बिल्कुल वाटरिंग नहीं करनी है लगभग 1 वीक तक, और 1 वीक के बाद आपको इसमें वाटरिंग करनी है। तो ये तरीका भी है, अगर आप इमीडिएटली कोई लीफ को लगा लेना चाहते हैं तो ये तरीका भी बेस्ट है। और 1 हफ्ते बाद फिर मैं इसमें फंजीसाइड के पानी की वाटरिंग करूँगी। तो ये तो मेरा देखिए एक कटिंग तैयार हो जाएगा। और मैं अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने ग्रो किए थे लीव्स के थ्रू। देखिए ये भी मैंने ग्रो किए हैं लीव्स के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया ये लॉन्ग वैरायटी है, इसी प्लांट से ये जो लॉन्ग वैरायटी है ना, येलो वेरिगेशन के साथ, इसी से मैंने इनको ग्रो किया है। हालांकि मैंने ये जो ग्रे वाला है ना, ये जो ग्रे वाला मेरे पास है, देखिए जो सामने मैंने रिपोर्ट किए हुए हैं, इनको भी मैंने लीव्स लगाई थी और इनसे भी देखिए ये वाले बेबी प्लांट निकले और इन्होंने भी अपना ये जो ग्रे वेरिगेशन रहता है ना, इसमें ऐसी लंबी लंबी धारियाँ, इनको छोड़ दिया है। और बस ये सिंपल जो इस तरह के प्लांट्स, ये 3 प्लांट इसमें से निकले हुए हैं, इस वाले लीव्स में से। और एक लीव ये देखिए पीछे ये लगा हुआ है, इनमें से निकले हुए हैं। तो और मैं आपको बताती हूँ, ये जो मीडियम हाइट वाला रहता है ना स्नेक प्लांट, ये वाला देखिए मीडियम हाइट वाला है ये, इसके भी मैंने लीव्स लगाए थे, ये देखिए। और इसका भी देखिए, अब देखिए ये लीव लगा हुआ है और ये देखिए इसके बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। और कुछ एक लीव्स तो इसके सड़ गए थे, तो मैंने उनको जो है निकाल लिया है। पर ये देखिए एक लीव ये है इसका, ये देखिए, और इसी में से ये प्लांट निकल रहे हैं, ये देखिए। तो आज मैं इन सबको शिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही घने घने हो चुके हैं, देखिए। और एक लीव ये है दूसरा वाला वेरिगेशन वाला, और इसके थ्रू ये देखिए और भी एक प्लांट निकल रहा है, देखिए आप नीचे, है ना। तो कितने सारे प्लांट मिल गए हैं। और ये मीडियम साइज़ का, मीडियम इसकी हाइट जाती है, इसमें येलो वेरिगेशन है। और देखिए इस प्लांट ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो है अपना वेरिगेशन छोड़ दिया। और ये सेंसिवेरिया नहीं है, ये स्नेक प्लांट ही है। एक सेंसिवेरिया भी आता है बर्ड नेस्ट वैरायटी का, पर उसके लीव्स छोटे होते हैं, उसकी हाइट भी छोटी जाती है। ये मीडियम वाली हाइट का, इस वाली हाइट का ये स्नेक प्लांट है। तो देखिए कितने सारे प्लांट्स हमारे बन गए हैं इससे, और भी कई मैं अभी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये प्लांट इतना बेहतरीन है हवा को शुद्ध करने के लिए कि आपके घर में इतना स्पेस रहता है और उस स्पेस में आपको ये बेस्ट प्लांट है जो इंडोर में अच्छे से चल भी जाता है और अपने आप को मतलब सरवाइव भी कर लेता है, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है, नए नए प्लांट्स भी बनते रहते हैं। बस एक ही शर्त है कि आपको इसे अंधेरे कोने में नहीं रखना है, अंधेरे कोनों में भी ये प्लांट जो है वो सरवाइव करता रहेगा। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए अंदर। आप इसमें 15 से 20 दिन में एक बार ही पानी डालें और ये वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाएं, सैंडी सॉइल वाला, जैसा मैंने आपको सिंपल सॉइल मिक्स बनाना बताया है इसका। और एक बार आप इसको शावरिंग करें अपने वॉशरूम में ले जाकर, उसके बाद 1 दिन तक आप इसे बाहर रहने दें ताकि इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पानी सूख जाए, फिर आप इसे इंडोर में रख सकते हैं। और कंटिन्यू आप लगातार भी इसे इंडोर में रख सकते हैं। बस जब आप इसे वाटरिंग करेंगे, शावरिंग करके इसके लीव्स भी साफ़ हो जाते हैं, तो आप इसको जब भी 15-20 दिन में एक बार वाटरिंग करनी है आपको, तो आप इसे वॉशरूम में ले जाएं और अच्छे से शावरिंग करके इसके लीव्स भी धो लें, डस्ट पार्टिकल्स भी धो लें। उसके बाद 1 दिन तक आपको इसे बाहर रखना है और फिर आपको उसके बाद अंदर इसको लेकर जाना है। और अंदर तो आपको इसको कभी भी वाटरिंग नहीं करनी है, बाहर आपको ज़रूर लेकर आना है।
तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लांट है इंडोर में रखने के लिए। और इसकी प्रोपोगेशन मैंने आज आपको बताई है कि किस तरह हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मेरा ये प्लांट देखिए कितना जाइंट हो रहा है ये प्लांट मेरा, और इसके कितने प्लांट बन जाएंगे।